हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक, ठीक है। 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12th इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एलिमेंट 16, 17 एंड 18 पढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, ठीक है। तो देखो, अभी कल ग्रुप 16 का बता दिया था, अभी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, ग्रुप 17 को हम लोग हेलोजन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के ऑक्साइड बनाता है फ्लोरीन। क्या बनाता है? OF2 एंड O2F2, ठीक है। ये OF2 है, थर्मली स्टेबल है, थर्मली स्टेबल है, ठीक है। एट टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन। बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ठीक है। तो O2F2 ऑक्साइड प्लेटिनो 2 PuF6, ठीक है। ये क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है PuF6 में, ठीक है। एंड रिएक्शन यूज्ड टू रिमूव प्लेटिनो एज CuF2 एज ए स्पेंटर न्यूक्लियर, ठीक है। इतना काफी है। दूसरा पॉइंट देखो, ये फ्लोरीन का कंपाउंड्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट है क्लोरीन। तो क्लोरीन कितने सारे ऑक्साइड्स बनाता है? Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ठीक है। दे आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या है? सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एंड टेंड टू एक्सप्लोड, हाईली रिएक्टिव एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाईली रिएक्टिव एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ClO2 इज एज ए ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प। ClO2 का यूज करते हैं हम लोग ब्लीचिंग एजेंट, एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प, ठीक है। और टेक्सटाइल एंड इन वाटर ट्रीटमेंट, in textile and in water treatment, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ब्रोमाइड फैमिली के बारे में। तो देखो, ब्रोमाइड वाला में क्या है? ब्रोमाइड्स का ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रोमाइड ऑक्साइड में क्या आता है? Br2O, दूसरा आता है BrO2, तीसरा आता है BrO3। आर लीस्ट स्टेबल हेलोजन कंपाउंड, आर लीस्ट स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आयोडीन का। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, I4 आयोडीन का। देखो, आयोडीन का ऑक्साइड I2O4 बनता है, I2O5 बनता है, I2O7 बनता है। इनसोल्युबल सॉलिड होता है। ये तीनों क्या होता है आपका जी? इनसोल्युबल सॉलिड, मतलब ये पानी में घुलता नहीं है, ठीक है ना। इनसोल्युबल, डिकम्पोज ऑन हीटिंग, हीट करेंगे तो जाके डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज ऑन हीटिंग, ठीक है। I2O5 इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये लिख लो, फिर नोबल गैस के बारे में पढ़ते हैं।
ग्रुप 18 तो रिएक्ट नहीं करता है, तो ग्रुप रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन पढ़ते हैं, ठीक है, हेलोजन के साथ कैसे रिएक्शन होगा। तो नेक्स्ट है रिएक्टिविटी, ठीक है, टुवर्ड्स हेलोजन, टुवर्ड्स हेलोजन, ठीक है। तो देखो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म हेलोजन, तो कौन कौन सा टाइप का हेलोजन बनाता है ग्रुप 16? EX6, EX4, ठीक है, EX2, ठीक है। इसमें E क्या है तुम्हारा? सल्फर, सेलेनियम एंड टेलेरियम, ठीक है। नेक्स्ट है हेक्सा हेलाइड्स, कौन कौन बनाता है? हेक्सा हेलाइड्स, हेक्सा हेलाइड्स, हेक्सा हेलाइड्स में कौन आता है? SF6, दूसरा आता है ACF6, नेक्स्ट आता है TF6, ठीक है। ये फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, इसका जो हाइब्रिडेशन है सबका sp3d2 होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये आपका स्टेबिलिटी डिक्रीज है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, इन दिस ऑर्डर। टेट्राहैलाइड का हाइब्रिडेशन sp3 है जी, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाता है। टेट्राहैलाइड्स, टेट्राहैलाइड में क्या आता है? SF4, ACF4, TF4, TCl4, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं इसका स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हो गया। नेक्स्ट है डाइहैलाइड्स, नेक्स्ट है डाइहैलाइड्स, डाइहैलाइड्स में क्या आएगा? SCl2, SCl2, ACCl2, TCl2, ठीक है। ये भी sp3 हाइब्रिडेशन होता है, तीनों sp3, तो ये भी आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोहैलाइड, आर डायमेरिक इन नेचर, मोनोहैलाइड्स आर डायमेरिक इन नेचर। H2F2, H2Cl2, AC2Cl2, ACBr2, ठीक है। दिस डाइमर हैलाइड अंडरगो डिसप्रोपोनेशन, ये डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन दिखाता है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों शो करता है। एक AC2Cl2 ये बनाएगा ACCl4 और 3AC, तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा रहा है और +4 में भी जा रहा है, ठीक है ना, -+1 से +4 में भी गया और 0 में भी गया, तो ये आपका डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन हो गया। क्या हो गया ये? डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोनेशन दो बार है, प्रो है, पोर्नेशन है, डिसप्रोपोनेशन मतलब जो दोनों शो करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक ही एलिमेंट, जैसे यहाँ पे सेलेनियम शो कर रहा है, ठीक है। ये देखो फिर ग्रुप 17 का बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ग्रुप 17 इंटरस्टियल कंपाउंड बनाता है, आपस में भी कनेक्ट होता है। ग्रुप 17 जिसको हेलोजन फैमिली बोलते हैं, कंबाइन अमंग देमसेल्फ टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड, ठीक है, उसको हम लोग इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। कंबाइन among themselves, ठीक है, to form a
number of compounds, number of compound known as interhalogen compounds, ठीक है। इसमें आता है x डैश, दूसरा x डैश 3, फिर x डैश 5, ठीक है ना। एक हेलोजन एलिमेंट है तो ये अलग है, मान लो ये क्लोरीन है तो ये ब्रोमीन होगा, क्लोरीन है तो फ्लोरीन आयोडीन होगा, ऐसा, ठीक है ना। फिर x डैश 7, ठीक है। तो ये ऑड नंबर देखो 1 3 5 7, ठीक है ना, डैश वाला। तो x इज हेलोजन एटम विथ लार्जर साइज, तो x वाला हमेशा लार्जर साइज वाला होगा, ठीक है। और x डैश जो होगा स्मॉलर साइज का होगा, स्मॉलर साइज, ठीक है। तो इसका बहुत सारे एलिमेंट्स बनता है जी। ठीक है, एग्जांपल लिखना है तो मैं लिख देता हूँ 2-3। जैसे देखो ये बोला है सेक्शन 7.12 में, देखो तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबसे स्मॉल होता है, ये क्या होता है, बिग होता है। तो IF बना सकते हैं, IF3 बना सकते हैं, IF5 बना सकते हैं, IF7 बना सकते हैं, समझा ना। तो देखो आयोडीन बड़ा वाला लिख दिया हूँ, तो ये एग्जांपल हो गया। एक और लेना तो ले लो, ब्रोमीन BRF3, ठीक है, BRF5, BRF7, तो ये एग्जांपल्स दे दिया हूँ मैं। नेक्स्ट है ग्रुप 18 नोबल गैस जिसको बोलते हैं। ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर केमिकली इनर्ट, क्रिप्टोन एंड जेनोन हाउएवर रिएक्ट डायरेक्टली विद क्लोरीन टू गिव देयर क्लोराइड। तो इसमें दो ही, ये जो होता है नॉन रिएक्टिव होता है, आर केमिकली इनर्ट, क्योंकि ये नोबल गैस है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये रिएक्ट नहीं करता है। तो इसमें जो दो एलिमेंट्स हैं मेनली, क्रिप्टोन एंड जेनोन, बड़ा एटम हो गया ना, तो ये बड़ा वाला थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, रिएक्ट डायरेक्टली विथ फ्लोरीन, रिएक्ट डायरेक्टली विथ फ्लोरीन, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, Xg plus F2 gives at a temperature of 673 केल्विन, प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या बनाता है, XgF2, ठीक है। जेनोन फ्लोराइड, तो ये बनाएगा XgF2, XgF4, XgF6। तो ये इतने टाइप्स का क्रिस्टल एंड कलरलेस सब्लिमाइन सॉलिड बनाता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। तो ग्रुप 16 वाला 17 वाला कैसे रिएक्ट करता है। ग्रुप 16 जब रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, तो नेक्स्ट लिखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, ठीक है। तो देखो एल्युमिनियम अगर ऑक्सीजन से मिलेगा जी, तो ये क्या देगा, 2 टाइम्स ऑफ Al2O3, बराबर है। ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, ये क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बराबर है। कॉपर सल्फर के साथ मिलके कॉपर सल्फाइड देता है, CuS। मैग्नीशियम सेलेनियम के साथ मिलकर क्या देता है, मैग्नीशियम सेलेनाइड, इसका नाम है मैग्नीशियम सेलेनाइड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी ग्रुप 17 देखो, ओल्ड स्टाइल से टी, ओल्ड स्टाइल से टी, तो ये सब रिएक्ट करता है मेटल के साथ, बता दिया, ठीक है ना। अभी देखो ग्रुप
17 मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोरीन के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड देगा 2NaCl, बैलेंस कर लेना। फिर मैग्नीशियम ब्रोमीन के साथ मिलके मैग्नीशियम ब्रोमाइड देता है MgBr2। तो आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। ये कैरेक्टर याद रखना, पूछता है MCQ। आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज इन ऑर्डर क्या मिलता है, मेटल फ्लोराइड, मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड, मेटल आयोडाइड। ये इसका आयनिक कैरेक्टर। सबसे आयनिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग इसका है, फ्लोरीन का, छोटा आइटम है ना इसलिए। मेटल हैलाइड हैविंग मेटल्स इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कोवेलेंट, ठीक है, इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर कोवेलेंट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें आता है SnCl4, PbCl4, SbCl5, UF6 are more covalent than SnCl2, PbCl2, SbCl3 and UF4। ठीक है, नेक्स्ट है डू नॉट रीड डायरेक्टली। चलो ये लिख लो, फिर मैं इलेक्ट्रोप्स के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोपी। इलेक्ट्रोपी, ठीक है। इलेक्ट्रोपी मतलब क्या होता है, सेम एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करना। जैसे ऑक्सीजन है तो वो O2 और O3, ऑक्सीजन और ओजोन में दोनों में एग्जिस्ट करता है। O2 को हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं, O3 को ओजोन बोलते हैं, ठीक है। सल्फर है, एग्जिस्ट इन अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें आता है रोम्बिक सल्फर, दूसरा आता है मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। बोथ आर नॉन मेटालिक, ठीक है ना, नॉन मेटल है ना ये भी नॉन मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेलेनियम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम। सेलेनियम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, दूसरा एक रेड, दूसरा होता है ग्रे। फर्स्ट रेड, दूसरा ग्रे। ग्रे जो होता है सेलेनियम वो होता है मेटालिक, और ये होता है नॉन मेटालिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेलुरियम, टी एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड अमॉर्फस। मतलब ये सॉलिड, इसका रेगुलर स्ट्रक्चर होगा। क्रिस्टलाइन मतलब रेगुलर स्ट्रक्चर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। दूसरा है अमॉर्फस, भुरभुरा, तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। टेलेनियम के बाद आता है पोलोनियम, PO, 2 इलेक्ट्रोड्स, अल्फा एंड बीटा, बोथ मेटालिक, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड्स ऑफ सल्फर, पढ़ेंगे अलग से इसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स ऑफ सल्फर बोलते हैं, ठीक है। सल्फर एग्जिस्ट न्यूमरस इलेक्ट्रोड फॉर्म, रोम्बिक सल्फर, तो फर्स्ट आता है रोम्बिक सल्फर, ठीक है। इसको अल्फा सल्फर बोलते हैं। दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। इसको हम लोग बीटा सल्फर बोलते हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक का, तो मैं लिख देता हूं, इधर अल्फा सल्फर हो गया, इधर बीटा सल्फर, या रोम्बिक भी बोलते हैं इसको,
रोम्बिक, इसका क्या मोनोक्लिनिक। ठीक है, तो इसका कलर कैसे होता है, पेल येलो होता है, इसमें होता है ब्राइट येलो, ब्राइट येलो, सॉरी, इसमें ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इसमें निडल शेप का होता है, निडल शेप। इसका टेम्परेचर कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट 385.8, इसका मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन। इनसोलुबल इन वाटर, सोलुबल इन कार्बन डाइऑक्साइड, insoluble in water and soluble in carbon disulfide, soluble in carbon disulfide। ठीक है, स्टेबल बिलो 369, स्टेबल बिलो 369 and transform to beta, stable around 369 Kelvin and transform into alpha sulfur। ठीक है, चलो इतना लिख लो काफी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सो एसिड्स। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स। तो ग्रुप्स जो तुम्हारा 16 है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, उसका नाम हम लोग ऑक्सो एसिड्स दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑक्सो एसिड है तुम्हारा सल्फर फॉर्म अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, सम ऑफ देम आर अनस्टेबल, सम कैन बी आइसोलेटेड, नोन एज एक्सिस्ट इन एक्वस फॉर्म। तो देखो पहला है तुम्हारा H2SO3। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, उसके भी लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग है, इसके साथ, तो इसका 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी 2 OH ग्रुप होगा, 3 ऑक्सीजन है ना, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 2 लोन पेयर, 1 OH, यहाँ पे भी 1 OH डाल, ये लोन पेयर बन जाता है। तो ये देखो डाई बेसिक एसिड है, 2 OH ग्रुप है ना, ये डाई बेसिक एसिड है। ठीक है, H2SO3 का नाम है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट आता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड देखो, इसमें डबल बॉन्ड हो, OH, 1 OH 3 OH, बराबर ना। तो ये ट्राई बेसिक एसिड है, ट्राई बेसिक एसिड। तो देखो 2 हाइड्रोजन था ना, तो ट्राई नहीं होगा, तो ये हो गया डाई, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन है ना, तो ये भी डाई बेसिक एसिड है। ठीक है, इसमें 2 OH ग्रुप, 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप। नेक्स्ट आता है H2SO4, H2SO4 का तो बना दिया ना। नेक्स्ट आता है, तीसरा आता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, H2H2O7 थर्ड में, या डाई भी लिखते हैं या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या है, H2H2O7। ठीक है, H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 1 OH, इसमें 2 OH ग्रुप बनेगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, लेकिन कितना ऑक्सीजन है, 7 ना, तो 7 बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेरोक्सी, पेरोक्सी
मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसमें आता है H2SO5। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा जी? इसका आएगा कितना सल्फर है कि ना, तो डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे H। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरोक्सी। यहाँ तक लिखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? H2H2O8। इसमें 2 सल्फर है, तो ये सल्फर के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। ठीक है, तो इसमें आता है HOF। ठीक है, हाइपोफ्लोरस एसिड, इसको बोलते हैं हाइपोफ्लोरस एसिड। दूसरा है परक्लोरिक एसिड, HClO4, परक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट आता है HiO3, इसको बोलते हैं आयोडिक एसिड। तीसरा है मेटा पीरियोडिक एसिड, मेटा पीरियोडिक एसिड। मेटा पीरियोडिक एसिड में आता है H2IO6। ठीक है, दीज आर स्टेबल्स। इसका स्ट्रक्चर बना है तो HOCl का बनाओ। ऑक्सीजन के लास्ट यूनिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 लोन पेयर। क्लोरीन के लास्ट यूनिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन के लास्ट यूनिट में 1 बॉन्ड। तो ये आपका HOCl का स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा है HOCl डबल बॉन्ड हो, ये एक्सपैंड भी कर सकता है। एक इसका स्ट्रक्चर होगा HClO2 का। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरिक एसिड, HClO3। इसका स्ट्रक्चर है HOCl डबल बॉन्ड हो। पर क्लोरिक एसिड HClO4, इसका है HOCl डबल बॉन्ड हो। ठीक है, चलो ये लिख लो। नेक्स्ट पढ़ेंगे जी हम लोग ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड। तो फर्स्ट देखो ऑक्सीजन में प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, प्रिपरेशन में लेबोरेटरी मेथड है। फर्स्ट लेबोरेटरी मेथड में क्या है? 2KClO3। ठीक है, इसको हीट करते हैं इन मैलेबेडिनम ऑक्साइड, तो ये 2KCl प्लस 3O2 मिलता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। नेक्स्ट है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या आता है? सिल्वर ऑक्साइड 2Ag2O, इसको हीट करेंगे 4Ag प्लस O2 आएगा। 2 मर्क्यूरस ऑक्साइड हीट करूंगा तो क्या मिलेगा? 2Hg प्लस O2। ठीक है, नेक्स्ट है 2 मोल्स ऑफ लेड ऑक्साइड को हीट करेंगे तो 2 लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी डिकम्पोज करेंगे और हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड।
तो क्या देता है 2H2O प्लस O2, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। H2O को हीट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, 2 मोल्स 2H2 प्लस O2 देता है, ठीक है। ये प्रिपरेशन मेथड हो गया। चलो ये लिख लो, फिर आज के लिए इतना ही।